दोस्तों जर्नी की वीडियो आज भी कंटिन्यू होती है और हम देखते हैं कि मनारा की जर्नी और मुनव्वर की जर्नी के बारे में हमें आज दिखाया जाता है। और मुनव्वर की जर्नी देख के काफ़ी इमोशनल में हुआ क्योंकि यार बहुत ही ज़्यादा उतार चढ़ाव थे। शुरू में दिखाया गया बड़ा स्ट्रांग है, लेकिन एक बंदी आयशा एंटर होती है और बेचारे की गेम यहाँ से यहाँ तक गिराती है। लेकिन अभी भी मैं ये नहीं कहूँगा मुनव्वर की गेम अब जाते जाते बहुत ही टॉप पर है, लेकिन वो स्टेबल हो चुका है अब। लेकिन अब पता नहीं ऑडियंस क्या वोट करती है। ये जो पूरी मुनव्वर की वीडियो थी ना, ये जवाब था ऐश्वर्या को जो उसका सवाल था कि इस गेम में मुनव्वर की जर्नी है क्या, उसका स्टैंड क्या है, वो कर क्या रहा है, उसका गेम क्या है। हाँ तो आप पूरी देख रहे हैं, उसकी पूरी जर्नी थी ना मेरे ख्याल से सबसे लंबी उसकी थी, क्योंकि सबसे ज़्यादा चीज़ें हुई हैं हाँ, इस बहुत शो के हैपनिंग्स है अंदर। इसमें। और एक जो मूवी होती है ना, मूवी में क्या होता है कि स्टार्ट होता है सब अच्छा 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 होता है, फिर क्लाइमैक्स आता है। क्लाइमैक्स होता है ये कि यार कोई मुसीबत आती है, कोई प्रॉब्लम आती है, उसको फेस कर रहा है, और फिर एंड में उसका बाउंस रेजोल्यूशन बैक होता है। करता है हाँ, वो। रेजोल्यूशन होता है, उसको सॉल्व करते हैं और फिर हैप्पी एंडिंग होती है। तो मेरे ख्याल से उसकी जो पूरी जर्नी रही है वो एक मूवी की तरीके से ही है। शुरू में आया था, हम देख रहे हैं कैसे मनारा के साथ बॉन्डिंग है, हर किसी के साथ बॉन्डिंग है, हम कहते हैं कितनी सेंसिबल बातें करता है, किसी को समझा रहा है, किसी को जो मशवरा दे रहा है वो अच्छा दे रहा है। उसके बाद ऑब्वियसली एक फॉल आता है, ठीक है, और वो ग्राफ नीचे गिरता है। वो ऑब्वियसली वो एक जो एक टर्मोइल पूरा क्रिएट होता है, तो उसकी वजह से उसको भी समझ नहीं आता कि क्या करें, क्योंकि वो एक्सपेक्टेड नहीं था ना, वो एक्सपेक्ट कर रहा था ना कोई एक्सपेक्ट कर रहा था। उसको पता नहीं था कैसे डील करना है नेशनल टेलीविजन पे, क्या चीज़ मैं बोलूँ, क्या चीज़ नहीं बोलूँ, क्या चीज़ बैकफायर कर जाएगी, क्या चीज़ नहीं करेगी। तो वो उससे उसने किया स्ट्रगल। और फिर जब वो जिस चीज़ से घबरा रहा था ना, मेरे ख्याल से वो वही था कि यार जो बाकी बाहर के लोग इन्वॉल्व है ना, उनका नाम कहीं ना आ जाए, उनकी बातें ना खुल जाए। लेकिन जब वो आयशा ने खोल दी, ठीक है, उसके बाद से वो सारा रिकवर जो उसका हुआ है ना, वो तब से मतलब अब जो होना था वो हो गया। अब आपसी वो बाउंस बैक किया उसने, और फिर अभी तक जो है ना वो चल रही है। और मेरे ख्याल से हैप्पी एंडिंग वही होगी कि फिनाले में जो हम देख रहे होंगे क्योंकि उसने प्रॉब्ली। एंड में एक बार एपिसोड में ये बोल दिया था ना, और कितना नंगा करोगे भाई, बस मेरी हाँ, वही कह रहा हूँ, वॉशरूम की तस्वीर आनी बाकी, बाकी तो वो मैं सब नंगा हो उसने चुका हूँ। बोल दिया था। तो उसके बाद कुछ बचा नहीं था। तो उसके बाद उसने बोला कि यार अब तो हो गया जो होना था, जो वो चुप था कि यार ये कुछ बोल ना दे, कोई चीज़ ना हो, लोगों की इज्जत खराब ना हो, ये चीज़ ना। उसने बोला अब तो होना था, हो गया। और मेरे ख्याल से जो सलमान भाई ने, हम जो शो के बाद हमें देखने का पता चला, सलमान भाई ने पहले ही पहले बोल कर दिया दिया था। था, पहले दिन जब ग्रैंड ओपनिंग थी तो बोला कि हाथ उठा के इसका कैसे हाँ तुम ट्रॉफी उठा रहे होगे। उठा रहे हो। तो और मुनव्वर भी 2-3 दफ़ा अपनी जब वो पब्लिक के सामने परफॉर्मेंस होती तो उसका क्या एक्शन है, हाँ, नीचे से उठा के यूं के तो मेरे ख्याल उठाता से है। सबसे पहले सलमान भाई थे जिन्होंने ये चीज़ प्रोडिक्ट की प्रिडिक्ट की होगी। थी तो सलमान भाई से अगर प्रिडिक्शन ऐसा लें। होता है तो हाँ, होपफुली। लेकिन ये है होपफुली। कि हाँ, ये हाँ। चीज़ थी। तो आप पूरी जर्नी जो है ना, सबसे मेरे ख्याल से अप्स एंड डाउन, हर चीज़ इमोशनल जर्नी उसी की थी। और ये कि फेवरेट अच्छा, थी, इसमें सबकी बड़ा फेवरेट थी। देखते हैं ना अब, जब कंटेस्टेंट काफ़ी जो है ना परेशान हो रहे थे देख के, और उनको बड़ा अजीब लग रहा था कि बहुत सारी चीज़ें जो कि घर के अंदर जब वो कर रहे होते हैं तो वो इंटेंशन से नहीं हो रही थी, लेकिन दिख कुछ और रही होती है। तो ये जो अपनी जर्नी भी देख रहे होते हैं ना, तो कई दफ़ा मैंने देखा उनके एक्सप्रेशन से, चाहे कोई भी हो, मुनव्वर हो, मनारा हो, अंकिता हो, तो उनको लगता है कि यार ये तो मैंने इस तरीके से नहीं किया था, लेकिन दिख इस तरीके से रहा है। तो ये भी बड़ा एक मेजर मीडिया का भी रोल होता है, एडिटर्स का भी रोल होता है कि वो किस तरीके से स्टोरी को नैरेट करते हैं आपके हाँ, सामने। अच्छा, ये जो काफ़ी लोगों का चल रहा था कि यार अंकिता को वाइट वॉश, मीडिया भी जो हुई वो वाइट वॉश करने के लिए हुई, और क्या कहते हैं बिग बॉस फेवर करते हैं, बायस हैं, और ये है कि उसको सपोर्ट कर रहे हैं, और एंड दी एंड जो हर चीज़ उसके लिए टास्क करते हैं ताकि उसकी चीज़ क्लियर हो, हर चीज़ हो। तो मुझे इन दोनों की जो स्टोरीज थी ना, मनारा की और मुनव्वर की, मुझे देख के लगा कि यार वो चीज़ कहीं ना कहीं सही नहीं है शायद। क्योंकि मनारा के में भी देखो तो एक तरीके से जो है ना, अंकिता को एक विलन दिखाया उसकी स्टोरी में, हाँ। क्या सारी बुराइयां करी, शुरू में अच्छी भी है, फिर उसके बाद जब बुरी हुई तो उसके साथ सारी बुराइयां और पता नहीं क्या क्या बोल रही है। और मुनव्वर वाले एंगल में भी अभिषेक शुरू में उसका दोस्त नहीं था, ठीक है, वो बाद में जाके हाँ। प्रॉपर बना। मनारा शुरू में थी, एंड में जाके वो नहीं होगी। लेकिन अंकिता मेरे ख्याल से वो कांस्टेंट रही है, जो सपोर्ट वाला एंगल था। लेकिन मुनव्वर की पूरी स्टोरी में जो है ना, वो अंकिता मिसिंग थी। जहाँ थी भी तो वो अगेंस्ट में ही थी, जब सब उसका मजाक बनाया और वो आयशा बीच में आ गई तो कह रही है ऐसे लोगों को तो लात पड़नी चाहिए, नेगेटिव और कमेंट ज़्यादा उसके नेगेटिव दिखाए ज़्यादा गए। थे। तो मुझे लगा कि यार वो एंगल भी थोड़ा समझ नहीं आया कि यार अंकिता सिंस मुनव्वर के हमने भी देखा यार, इनका बॉन्ड था। बहुत अच्छा मुनव्वर बॉन्ड खुद हो गया कहता था। था कि भाई ये वाहिद बंदी है जिसमें मैं ट्रस्ट कर सकता हूँ अभी इस घर के अंदर। अंकिता दूर भी तो विकी की वजह से हुई थी, क्योंकि जो इसने इल्ज़ाम लगाए थे कि तुम मनारा के साथ घूमते हो, तो विकी ने बोला तुम भी तो हाँ, मुनव्वर के साथ घूमती जो हो। पूरा कोर्ट वाला हाँ। था उसमें इसकी वकील बनी, पूरा साथ दिया। उसके बाद वो पूरा हक कहते हैं, और जब उसका लोएस्ट पॉइंट होता है मुनव्वर का, तब वो सबसे ज़्यादा उसके साथ थी, समझाने में उसके साथ थी, हर चीज़ में थी। लेकिन ये कि पूरी स्टोरी में मुझे वो मिसिंग था कि यार ऐसा लगा जैसे वो
कोई बंदा एग्जिस्ट ही नहीं किया उसकी लाइफ में। ऐसा ही है, क्योंकि वो लोग जिन्होंने कॉन्स्टेंटली फ्रीक्वेंटली पूरा का पूरा एपिसोड देखा है वो समझ सकते हैं किसकी क्या जर्नी रही है। अब जिसने बीच बीच में से देखा है तो उसको शायद समझ में ना आए कि अच्छा अंकिता कोई थी होगी, पार्ट था कि नहीं था, लेकिन एज अ व्यूअर हम सब देख रहे हैं, सारे आदमी देख रहे हैं। शुरू में भी जब बिग बॉस बोलते हैं ना कि यार आपने दोस्त बनाए, रिश्ते बनाए, तो उसमें अभिषेक और मनारा, मैं तब भी बोला, मैंने अंकिता का नाम नहीं लिया। फिर जब स्टोरी देखी तो उसके अंदर भी उन 3 के फ्रेम्स आ रहे और वो गायब, तो मैंने कहा पता नहीं, समझ नहीं आई ये चीज़। उसके पीछे भी कोई मंतक होगी कंटेंट स्ट्रेटेजिस्ट की, क्या दिखाना है क्या नहीं दिखाना है। और लेकिन ये कि यार ये पूरी देख के ना, मनारा और मुनव्वर वाली दोनों की स्टोरी देख के वो पूरा रिफ्रेश हो गया, जो इनकी शुरू की जर्नी थी मनारा और मुनव्वर की, बहुत क्यूट, बहुत इंटरेस्टिंग, जिससे कि इनका बॉन्ड था ना, वो सारे फनी मोमेंट से हम आहिस्ता आहिस्ता, ऑब्वियसली जब दूसरी चीज़ें आई तो वो थोड़ा सा फेड हो जाती हैं, लेकिन वो दोबारा जो ना सारी रिफ्रेश हो गई और बड़े इंटरेस्टिंग उनका बॉन्ड था, जो कि देख के वापसी अच्छा लगा। अच्छा, बाकी चीज़ एक ये भी थी कि शुरू में देखा जाए तो मनारा की जर्नी काफ़ी जो ना हैप्पी गो लकी टाइप, बड़ी इंटरेस्टिंग सी, बिग बॉस बुला रहे हैं कन्फेशन रूम में, मुनव्वर के साथ बड़ी हो रही है। फिर समझ लो कि एक पॉइंट आता है कि जब उसको ना पर्सनल अटैक किए जाते हैं घर वालों की तरफ से, तब उसकी जर्नी काफ़ी डाउन होती है। फिर मुनव्वर के साथ जो आयशा आती है, मनारा ने बिल्कुल ये देखा होगा कि मुनव्वर के ज़िंदगी में जब आयशा या घर के अंदर एंटर हुई है तो मनारा को काफ़ी इसमें ना इफ़ेक्ट हो रहा था कि वो, उसको लग रहा था कि यार जैसे उसके साथ पर्सनली कोई चीट हो गया है। तो घर के हमने बहुत सारे ऐसे डायलॉग्स भी सुने कि मनारा को क्यों ऐसा फील हो रहा है, मनारा को क्यों इस टाइप की वो फीलिंग्स दिखा रही है। तो मनारा को भी ये देख के पता चला होगा कि भाई वो ऐसी दिख रही थी कि बहुत ज़्यादा कंफ्यूज, जैसे उसका बॉयफ्रेंड किसी ने, उसका शौहर किसी ने छीन लिया हो, इस टाइप की फीलिंग आ रही थी। तो आई डोंट नो, मनारा अभी भी कहीं ना कहीं, मनारा को उसके कम दिखाए, लोगों के ज़्यादा दिखाए कि लोग ये बोल रहे थे, लोग ये बोल रहे थे, तो मेरे ख्याल से उसको अभी भी शायद ये हो कि नहीं है, मेरा तो ऐसा कुछ नहीं था। इवन दो वो दिखा थोड़ा सा ऐसा है कि यार उसकी एक अट्रैक्शन है, एक वो चीज़ है कि यार लाइकनेस है टुवर्ड्स, क्योंकि वो है भी बहुत सारी चीज़ों को लेके बहुत ज़्यादा इमोशनल होती है। जब आप किसी के लिए बहुत ज़्यादा इमोशनल होते हैं तो आप लगता है कि आप बहुत अटैच हो, लेकिन मनारा हर किसी के लिए ज़्यादा इमोशनल है। इवन आप जब पब्लिक के सामने जा रही थी तो बिग बॉस ने क्या बोला, भाई पब्लिक को बोलने देना, और मुनव्वर ने बोला बिग बॉस को बोलने देना, बिग बॉस पब्लिक दोनों को बोलने देना। बिग बॉस भी कहते हैं शुक्रिया बोलने के लिए। सबसे अच्छा सीन तो वो था, मनारा खड़ी हो गई है शीशे के गेट के पीछे, बिग बॉस कहते हैं मनारा खुद दरवाजा खुद ही आपने खोलना होगा। बोलती ओ अच्छा बिग बॉस सॉरी। अच्छा, मनारा का बहुत इतनी इमोशनल है कि जब उसकी जर्नी उसके सामने चल रही थी ना, तो जहाँ हैप्पी मोमेंट है तो वो फिर खुश हो रही है, जहाँ पर रोने वाले मोमेंट है तो उसको रोना आ रहा है। तो ये बंदी, मुझे करण जौहर याद आ गया, करण जौहर भी ना बिल्कुल ऐसा ही बहुत ज़्यादा इमोशनल है। खुद की फिल्म का सीन देख के वो रोना शुरू हो जाता है, तो मनारा भी अपनी फिल्म का सीन देख के जो ना रो रही है, खुश हो रही है, चिल्ला रही है, चीख रही है, एक्साइटेड है, तो पता चल रहा है बहुत ज़्यादा इमोशनल है बंदी। हाँ, वो तो वो चीज़ है यार, उसके सारे जो इमोशंस रहे हैं, पूरी जर्नी रही है, वो है इस तरीके की कि यार वो जो है मुंह पे है बोल देती है, हर्ट भी होती है तो दिखता है, खुश होती है तो दिखता है, किसी से दोस्ती है तो वो खुल के जाहिर होती है, किसी से नहीं है तो अंकिता से नहीं थी तो वो खुल के दिखती थी, कितना अंकिता ने सॉरी किया, लेकिन उसकी नहीं बनती तो नहीं बनती थी। तो ये चक्कर था। लेकिन ये कि जो मैंने नोटिस किया ना थ्रू आउट पूरी बिग बॉस की जर्नी में, मनारा में बहुत चेंज आया है। जिस तरीके से आपको शुरू में भी याद है, वो कह रही थी कि यार बहुत हो गया, घर जाना घर जाना घर जाना, लेकिन वो बीच जर्नी से उसके बाद उसने एक बार भी नहीं बोला कि घर जाना है। और जो अभिषेक भी बोलते हैं कि यार ये एज ए स्ट्रॉन्ग इंडिविजुअल अब दिख रही है, बिल्कुल चेंज हो गई, तो वो उसमें दिखा और ये तो है, स्ट्रॉन्ग हुई है बंदी, तो वो बहुत बड़ा चेंज है, काफ़ी उसकी हेल्प किया। अच्छा, एक चीज़ मैं नोट कर रहा था कि जितने भी कंटेस्टेंट इस वक्त बाकी हैं उनकी जर्नीज उनको दिखाई जाती है, जब वो जर्नी देख के कमरे में वापस आते हैं ना तो थोड़ी सी खामोशी हो जाती है एकदम से, और आप उस शख्स के आपसे जब नजरें मिलती ना जिसने आपकी बैक बाइटिंग की है, जो आपको नहीं पता थी और अब पता चली जर्नी में, तो थोड़ा सा उन दोनों के दरमियान साइलेंस आता है, डिफरेंस आता है। फिर पूछते क्या हुआ, इतना चुप क्यों हो गई है तू, इतना चुप क्यों है? नहीं नहीं कुछ नहीं, ज़ाहिर सी बात है, मतलब अगर आपके साथ हूँ मैं, अगर बिग बॉस के घर में, आप मुझे पता है बड़े अच्छे दोस्त हैं मेरे, और फिर मुझे जर्नी में पता चले कि भाई आपने मेरे बारे में क्या कुछ बोला है, और एंटर होते ही मुझे आपकी शक्ल दिखे, मुझे तो फौरन हो जाता है कि साला ये तो मेरे बारे में। लेकिन अंकिता के में भी मनारा का दिखाया गया था एक नेगेटिव एंगल, और मनारा के सबका सबका था। अंकिता ने भी आके ये बोला था कि यार तुम, मुझे ऐसा लगा था कि तुम्हारे बड़ा तूने क्या क्या किया है, तो मनारा के भी था। लेकिन इंडियन ये देखते हैं कि दोनों हक कर रहे हैं और वो अच्छा बॉन्ड का हो गया। इंडियन मैटर यही करता है कि यार जो सारी चीज़ें हैं, जर्नी होती है, उसको बंदा एंजॉय करे, ठीक है, और जो चीज़ें हैं उनसे सीखे, गलतियों से जो अगर नफरतें वगैरह हैं उनको सॉल्व करे। सबसे अच्छी जो जर्नी सबने जिसने एंजॉय की, विकी भाई हैं। घर के अंदर भी जर्नी एंजॉय की, घर से बाहर निकले तो भी एंजॉय कर रहे हैं, मजे हैं उनके। तो विकी भाई वही है ना, वो आए ही जिस लिए थे, वो उनका हो गया काम, बाहर गए पार्टी कर रहे हैं। वो कहते हैं आज भी कोई आई होगी, पार्टी की होगी आज भी। वो कौन है, औरा कहते हैं, आई एम अ लिवर, नहीं औरी कहते हैं ना कि आई एम अ लिवर। हाँ, तो ये जो हमारे विकी भाई ना वो भी लिवर हैं, वो भी लिवर हैं, उनको भी लिखना चाहिए आई एम अ लिवर। वो लिवर भी हैं, वो पता नहीं क्या किडनी हार्ट सब हैं वो भाई, उनका अलग ही जलवा चल रहा है।
बाकी रोहित शेट्टी आ चुके हैं घर के अंदर, हाँ जी। किसको ले जाएंगे, या ले जाएंगे नहीं ले जाएंगे? ये देखो 2 चीज़ें हैं, बनता सबसे ज़्यादा अभिषेक का है क्योंकि जितना वो उसके अंदर जज़्बा और वो है ना कि यार मैंने करना है, जुनूनी, टास्क करना है, जुनून खतरों जो के है। खिलाड़ी। हाँ, लेकिन ये कि अगर टीआरपी के उससे देखा जाए तो मुनव्वर को ले जाओ और वहाँ पे नाज़िला ओए होए होए खतरों के होए। खिलाड़ी में भी ना वो दिलों के खेल चल रहे होंगे तो आज ही। हाँ, ये तो है कि मुनव्वर की सबसे बड़ी टीआरपी है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि इस शो में जाएंगे, हाँ। क्योंकि वो ज़्यादा मुनव्वर नहीं हो जाएगा दो लोगों के दिलों में, मतलब दिमाग में मुनव्वर, यहाँ भी देख लिया, अब यहाँ भी मुनव्वर। यही होता है, वो भी तो थी ऐश्वर्या पहले उधर थी खतरों के खिलाड़ी में, हाँ, यहाँ भी आई। वो हाँ। भाई लोग देखना चाहते हैं, जिसको लोग देखना चाहते हैं उसको मुनव्वर सपोर्ट खुद नहीं करेंगे। थका होगा, उसको ब्रेक नहीं चाहिए होगा मुनव्वर के, मैं फौरन थोड़ा। थोड़ी ना शुरू हो रहा है मेरे ख्याल से, अभी तो हाँ। ऑडिशंस वगैरह होंगे इसके, स्टार्ट होगा थोड़े टाइम में तो उसको ब्रेक मिल जाएगा। बाकी देखते हैं क्या होता है क्या नहीं होता, लेकिन ये है कि हाँ अगर टीआरपी चाहिए तो उसको जाना चाहिए, और ले जाना अगर चाहिए। अरुण माशेट्टी को ले गए तो बैंगन में मिला देगा। बैंगन, अरुण को तो अभी ले जाएं, ऐसा होना चाहिए, अभी ले जाएं अरुण को। ये है, लेकिन हाँ देखते हैं भाई, वोटिंग लाइन जैसे वो खुली हुई है। पाकिस्तानी तमाशा था, उसमें आपका कौन सा जो शोएब मलिक का हाँ आने वाला था एक शो, हाँ, मैं नाम भूल गया उमर उसका, शहजाद को लेगा वो ना, कौन सा नाम भूल गया उसके, हम रिव्यूज करा करते थे, उसका नहीं नाम भी करते भूल थे गया। हम, उसके 2-3 हमने बीच में रिव्यूज छोड़ किए, उसके देते। बाद देखा कि फायदा यार ही नहीं हो उसका रहा, था वो कुछ था जो भी था। तो वो तमाशा में आके उनको ले गए थे, हाँ, राइट? कि नेक्स्ट उसके लिए सिलेक्ट हाँ, करते हैं, जो कि उन्होंने select खुद ही मना वगैरह। कर देंगे, वो बोलेंगे भाई मैंने तो देखा आपका ये वाला सीजन, शोएब मलिक भी बिल्कुल पसंद वैसे नहीं आया। आजकल काफ़ी इन हुए हुए हैं, पाकिस्तान और इंडिया दोनों में हाँ टॉक ऑफ द टाउन बने हुए हैं। आपके हाँ, अलग जज्बात है, हमारे वो अलग अलग ही गेम जज्बात खेल रहे हैं वो, अब वो शो भी नहीं करेंगे, वो बोलेंगे मैंने दूसरे शोज करने हैं। उनका शुरू है ना टेम्पटेशन आइलैंड घर में ही। वो कहेंगे मैंने जीतो पाकिस्तानी करना है अपने बंदे के साथ। तो ये है, बाकी हाँ। देखते हैं हाँ कौन होता है क्या नहीं। संडे 12 बजे तक खुली हुई है Lines। वोटिंग लाइन, इसका मतलब संडे को ही रिकॉर्ड हो रहा है तो सैटरडे को खबर नहीं आ जाएगी कि कौन वो होता है, तो हम सैटरडे को रात नहीं बता पाएंगे लोगों को कि यार अच्छी लीक हो अच्छी गई बात है, अच्छी मजा बात है। किरकिरा हो जाता है यार, फिर अच्छी पता बात चल है। जाता है कौन है। लेकिन संडे को 1-2 बजे तक आ जाएगी न्यूज़, अगर 12 बजे बंद हो रही है तो मेरे ख्याल से 2-3 बजे तक फिनाले रिकॉर्ड हो चुका होगा, लीक हो जाएगा। हो जाएगा तो पता तो चल ही जाएगा, लेकिन ये है कि देखते हैं। तो दोस्तों ये था हमारा आज का एपिसोड, उम्मीद करते हैं आपको पसंद आया होगा। हमारे यूट्यूब चैनल लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। कल आपसे होगी मुलाकात, बाय बाय।